जी, पोदार जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष कुंदन शर्मा जी, हम आप लोगों को भी एड्रेस करना चाहते हैं। हम त्रिवेणी शर्मा सर हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे पास जो काफी अनुभव रखते हैं। हम उनसे एक बात शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो विद्यालय का कैंपस है सर, आप लोगों ने सरकारी विद्यालय में ऐसा बहुत कम देखा होगा। अगर कहीं देखा हो, एक सरैया हाट में भी है, ये बहुत कम देखा होगा। आपका सौभाग्य है कि आपके गांव का सरकारी विद्यालय इतना खूबसूरत है, इतना मेंटेन्ड है, और जो टीचर आपके पास हैं वो आपको नहीं पता। जो भी लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, उनके टीचर के तुलना में यहाँ के टीचर 1000 नहीं लाख गुना ज्यादा क्वालिफाइड हैं। आपका सौभाग्य है कि इस स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सर को, प्रिंसिपल सर को, इनकी सारी टीम को और विद्यालय प्रबंधन समिति को कि आपने इतना खूबसूरत कैंपस बनाया है, वो भी सरकारी विद्यालय का। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है। हम कोटिशः धन्यवाद देंगे फिर से एक बार इस बात के लिए। वो इसलिए कि हम जिस पृष्ठभूमि से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप देख लीजिए आपके पास 600 बच्चे हैं तो कम से कम 400 गार्जियन तो होना ही चाहिए। 400 गार्जियन होंगे और वो 400 में से 40 गार्जियन उपस्थित नहीं है। रीजन क्या है? वो एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं है। और सर आप जान लीजिएगा, प्रहलाद बाबू, मुकेश बाबू, आप वर्तमान अध्यक्ष महोदय, इस गांव के होनहार जो बुजुर्ग हैं, दीदी लोग बैठी हैं, आप जान लीजिएगा कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां आपकी 6ठी पीढ़ी का नाम पूछेंगे, आप नहीं बता पाएंगे। हम आपकी 7वीं पीढ़ी का पीछे नाम पूछेंगे, आप दादा परदादा उससे एक ऊपर बता पाइएगा, उससे पीछे नहीं बता पाइएगा। कारण सिर्फ ये है कि आपके खानदान में, हमारे खानदान में, हम ऐसे जगह से आए हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमने कबीर का चर्चा किया, अरस्तु का चर्चा किया, 2000 साल बीत गया सर, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास शिक्षा थी। हमारे खानदान में शिक्षा नहीं थी, इसलिए आप अपनी 10वीं पीढ़ी का नाम नहीं जानते। कबीर तुलसी का नाम तो जान रहे हैं, अरिस्टोटल और सोक्रेट्स का नाम तो आप जान रहे हैं। इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा थी। अब आप देखिए कि हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं। हम इतने गरीब लोग हैं, हम सोसाइटी से, आपको बुरा नहीं मानना है, हम हैं, हम इतने सोशली और बैकवर्डनेस है हमारे पास कि हमारे 40 गार्जियन इस जगह पर नहीं है। और इस विद्यालय में सरकार का करोड़ों का खर्च है। सरकार ने शिक्षा को आपका फंडामेंटल राइट बना दिया है। आप केस कर दीजिएगा सरकार पर अगर आपके 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा सरकार नहीं दे पाती है तो। ये आपको जानना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन, हमारा प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन हम खुल करके विरोध इसलिए करते हैं, वहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है। जिसके पास पैसा है उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसके बच्चे कहाँ जाए। सरकार इसकी व्यवस्था करती है। इस संस्थान को बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन ही इसलिए हुआ है कि इस संस्थान की खूबसूरती को, इसके अस्तित्व को अगर आप नहीं बचाएंगे तो किसी को गरज नहीं है सर कि सरकारी बच्चों को पढ़ाया जाए, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, किसी को गरज नहीं है। अगर गरज होता तो सारे लोग अपने बच्चों को, आप किसी राजनीतिक विरासत से नहीं आ रहे हैं। है कोई राजनीतिक विरासत? आपके बच्चों को टिकट मिलेगा किसी पार्टी से? नहीं मिलेगा। आप किसी औद्योगिक घराने से नहीं है कि बच्चा बड़ा हुआ किसी उद्योग में जाके सीईओ बना देंगे, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक परंपरा से नहीं आते हैं कि किसी मठपति हो जाइएगा जाकर के, भगा दिए जाएंगे आप। हम ऐसे लोग हैं जिसके पास अपडेट होने के लिए, अपग्रेड होने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। आप देख लीजिएगा कि शिक्षा के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। कान में खोज लीजिए और जाकर के उन लोगों को बताइए जिनके घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और सुबह से लेके आपका प्रतिनिधि, विधायक और सारे लोग आए, वो लोग नहीं आए, वो दोषी नहीं है। उनको दोष नहीं दीजिए, उनको जागरूक करिए कि आपका बच्चा शिक्षित होगा तभी दहाड़ पाएगा, नहीं तो मिल जाएगा झंडा लेकर के जयकारा करेगा किसी का। ध्यान दीजिएगा, आपका जयकारा करने वाला लोग नहीं है।
इस इंस्टीट्यूशन को बचाने में आप अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करिए। आप अपने लोग जाइए, सर इतना मेहनत कर रहे हैं पर्सनल, हो सकता है आपका सहयोग होगा ही, आप कमेटी मेंबर हैं, लेकिन आपके जो 400 लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं। आप बजट एक बार निकाल लीजिएगा साल भर का, हम तो करोड़ बोल दिए, उससे ज्यादा खर्च आपके विद्यालय में। इसमें 20 प्राइवेट स्कूल चल जाएगा और आप ही के बच्चे को पढ़ाएगा 5,000, 6,000, 10,000 का टीचर, यहाँ 1-1.25 लाख का टीचर है सर। इसलिए सौभाग्य है हमारा आपका कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं। आप प्रणाम करिए सब लोगों को, हर क्लास में हर फैकल्टी है आपके पास, इस चीज का फायदा लीजिए। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके बहुत खुश हो रहे हैं, वहाँ पर इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हम इनको हायर नहीं कर पाएंगे। इनका मूल्य 1.25 लाख से 1.5 लाख है, हम 10,000 में टीचर रखते हैं। बहुत खुश होते हैं आप बहुत खुश होते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके। और यहाँ पर वैसे निरीह लोगों के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में शायद नहीं जा पा रहे होंगे, उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये सारा दायित्व बनता है इस ग्रामीण लोगों को, जो सुबह से आप लोग हैं और आप लोग युवा भी हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझिए, लोगों को समझाइए कि सरकार आपके लिए क्या क्या करे। संविधान में संशोधन कर दे रही है, कह रही है कि नहीं बच्चे को हम ये फंडामेंटल राइट बना दिए, बन तो गया। आपकी भागीदारी अगर नहीं होगा तो आपका राइट धरा रह जाएगा। आप जानते भी नहीं आपका राइट क्या है, आपको पता ही नहीं है आपका राइट क्या है। आपका ये राइट है कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री में एजुकेशन देगी सरकार, नहीं देगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये आपका राइट है, भीख नहीं है। इसलिए लोगों को सर जागरूक करिए आप लोग जाकर के। हम लोगों को आने का मतलब यही है, ठीक है, कि वो बच्चे जो सबसे पिछली पंक्ति के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है मेरे पढ़ने से क्या होगा, उनको नहीं पता है, आप उनको दोष नहीं दीजिए, उनको डांटिए, गाली भी नहीं दीजिए, इस पीढ़ी को पढ़ाइए। देखिए अगला पीढ़ी कंपनी का नाम रोशन करेगा, ये वादा है हमारा।